सवाल किया है किसी ने कि बंदे को उसका अजाब जहाँ से पहुँच कर रहेगा, फ़िरौन क़ब्र में नहीं तो अजाब नहीं होगा उसे। हर बंदे को उसका अजाब जहाँ है वो पहुँच कर रहेगा, फ़िरौन क़ब्र में नहीं तो उसको अजाब नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब सुनिए। मरने के बाद क़यामत से पहले इंसान को एक आलम में जाना है जहाँ पर अगर नेक हो तो सवाब, अगर बद हो तो अजाब मिलता है, और उसको कुरान में बरज़ख से ताबीर किया गया है। और कुरान में कहा अल्लाह ने वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और फिर बरज़ख में दो दफ्तर हैं नेकोकार और बदकारों के लिए। इन्नल अबरार लफ़ी अल्लियीन व इन्नल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, कुरान में ज़िक्र है। इस अजाब को और सवाब को अहादीस में अजाब क़ब्र से ताबीर किया गया। क़ब्र अरबी में मुक़िर्रुल मय्यत को कहा जाता है, यानी जहाँ पर भी इंसान पड़ा हो, ठीक है, चाहे वो दरिया हो, समंदर हो या पहाड़ हो, शेर की पेट हो शेर का, या उर्फ़ी क़ब्र जो ज़मीन में हम बनाते हैं, ठीक है। इस अजाब को किसी ख़ास जगह से मुतय्यन करना ही दरअसल अजाब क़ब्र से इनकार करना है। इसे किसी एक यानी इसी ज़मीन के कब्र के साथ मुतय्यन कर देना या किसी और जगह से यानी किसी मुतय्यन करना किसी एक जगह से, यही इनकार है। और यही सवाल अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह से किया गया तो आपने जवाब दिया अजाब व सवाब में असल रूह है, जिस्म चाहे जहाँ भी हो। अशरफुल जवाब उनकी किताब है। अब आ गई बात फ़िरौन की। फ़िरौन के अजाब क़ब्ल अल क़ियामा के बारे में तो नस्स कुरान मौजूद है, उनके बारे में तो कोई शक ही नहीं, वो तो कुरान मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु उदखुलू आला फ़िरऔना अशद्दल अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम उस पर आग पेश की जाती है। व यौम तक़ूमुस्साअतु, जिस दिन क़यामत होगी, उदखुलू आला फ़िरऔना, यानी कहा जाएगा कि ए आले फ़िरऔन, फ़िरौनियों जो फ़िरौन के साथ खड़े थे, फ़िरौन के पुजारियों, उदखुलू दाखिल हो जाओ अशद्दल अज़ाब, सख्त अज़ाब में। सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे नस मौजूद है। अब अज़ाब व सवाब सिर्फ रूह को है या जिस्म को, या इन दोनों को? अहले सुन्नत वल जमात के चार मौक़िफ़ हैं। हमारा अकीदा है कि अज़ाब व सवाब क़ब्र रूह मा अज्ज़ाए असलिया को होता है, जो जहाँ भी हो रूह का जिस्म से एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ है, जिससे जिस्म को इदराक होता है, लेकिन ताल्लुक़ तसर्रुफ़ी नहीं। और ये मौजूद हैं किताब मसलकुल अकाबिर में, और इसी तरह ये शेख तैयब मुद्दज़िल्लुहु की किताब है, हमारे जो शेख अमीर साहब हैं उनकी किताब है मसलकुल अकाबिर, और निदाए हक़ हज़रत हुसैन नेलवी शाह साहब रहमहुल्लाह के, और इसी तरह मसलकुल मंसूर अल्लामा ख़िज़र हयात साहब, अक़ाइद इस्लाम। और बुखारी में तवील हदीस है कि एक शख्स ने यानी बेटों से कहा कि मुझे अलग अलग करके रख दो, टुकड़े टुकड़े करके रख दो, लेकिन जब रखा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बिल्कुल इकट्ठा करके उसी तरह बनाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। तो मकसद ये है कि महज अक़ल की बुनियाद पर अज़ाब क़ब्र से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई कहे क्यों नज़र नहीं आता, तो अल्लाह ने इंस जिन से ये बातें राज में रखी है, छुपाई है। अल कुरान, जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब रूह निकलता है तो इंसान और फरिश्ते आपस में बात करते हैं, जब नेक हो तो नेमतें पेश करते हैं, और जब बद हो तो उन्हें जो है ना सज़ाएँ पेश करते हैं, ठीक है। हालांकि लोगों को इनके बारे में कोई पता नहीं चलता कि भाई बंदे और फरिश्ते के दरमियान ये मुकालमा जारी है, और ये कुरान में है। हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कुल्लन इन्नमा कलिमतन हुवा क़ाइलुहा इन्नल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़। और बहुत सारी आयात हैं। तो ये अज़ाब व सवाब कुरान और सुन्नत अहादीस मुतवातिरा से साबित है।